करता हूँ कि मुझे मेरी माँ की जब याद आती है तो है ज़्यादा। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं डीजे वाले गाने गाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, या कभी नहीं सोचा इतनी बढ़िया तैयारी करके बॉलीवुड में जाऊंगा, ये गाने गाऊंगा। सुनो, कुछ मूर्ख लोग, मैं तो मूर्ख ही कहूँगा उनको, जानबूझ करके लोगों के बीच में ये बात फैला रहे हैं कि रामधन एक ऐसा लड़का है भाई अपने भाई का नाम कहीं नहीं लेता। समाज के लिए कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ कमाई के चक्कर में, कुछ नाम के चक्कर में हम कुछ भी अनाप शराब ना तो आज तक लिखा, ना कभी गाया और ना कभी लिखेंगे, ना कभी गाएंगे। या जीभ पे कट जावा राम में तनु को जिस दिन गंदा मुँह तो लिगड़ा, ऐसा कभी नहीं करेंगे ना। छोड़ो, कुछ लोग है ना व्यूज के चक्कर में, रुपया के चक्कर में, नाम के चक्कर में जम्मा मलिया मेट लग रहे हैं करण। जी जी। जम्मा नाश ठा दिया, गाना बूंदा नाश ठा दिया, कसूता बेगन कर दिया जमा। मैं तो नहीं भगवान कसम कदे देखा भी कौन करता, सुनता भी कौन गाना ना, इतने बजदा नहीं पड़ोस में जब भी आग लग गया करा ये के डंगा बजा रखा है गाने का गा के भाई गाओ तो सूत्रा गाओ ना तो मेरे भाइयों लाइन बदल लो कि मैं और काम करूँ। बोला जो आदमी जो लड़के दूसरे की बाण बेटियां माल तो है ना, बोला भगवान से दुआ करता हूँ उनके घर में भी एक बेटी जरूर पैदा करिए, सुतरी सी भी नहीं है। यार यहाँ भी गाने हमें डीजे वाले 4 दिन तो टुक 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 हो गए, फिर नून गिरा कुंसी गाल में लिख दिया। सच्चाई है इनके व्यूज एक और बता दूं, सुन लो मेरी बात, ये प्रमोशन भी लावा है। हाँ जी। असली व्यूज को नहीं होते इनके। एक आधा मेरे को गणित में बहुत ज्यादा मतलब डंडे लगते थे और मैं डरा करता था। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बनने तो इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं रामधन गोस्वामी जी। पहली बार मिले थे, बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार मिलने को मन किया तो मिलने चले आए। इनसे हम जानेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिंदगी को बदलने के बारे में। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं, बहुत ही अच्छे भजन सुना रहे हैं। पूरी दुनिया फैन हो चुकी है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, पहले लाखों लोग देखते थे। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं रामधन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और तमाम दर्शकों को मेरे से हाथ जोड़कर नमस्ते, राम राम, नमस्कार जी। बहुत ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, ये सब आशीर्वाद है जी, लोगों का, पब्लिक का, आप लोगों का, दुआएं हैं लोगों की जी। पहले लाखों लोग देखते थे, अब करोड़ों लोग देखते हैं। कब लिखते हैं इतने अच्छे अच्छे शब्द, कहाँ से समय निकालते हैं और कहाँ से उठाते हैं? ऐसा है, देखिए लेखन एक ऐसी विधा है जी, मेरा मानना है ये, वैसे मतलब सबका अपना अंदाज होता है। लेखन एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जो कि मतलब हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। जब कलम उठती है तो खुद ब खुद उठती है, और मन के अंदर जो भाव आते हैं वो अपने आप आते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने डायरी ले ली, पेन ले लिया, अब मैं लिखूंगा जी, ये इम्पॉसिबल, असंभव है, ये चीज़ नहीं हो सकता। लेखन तभी होता है जब अपने आप अंदर से भाव उमड़ते हैं जी। वो पता नहीं क्या समय होता है, हो सकता है रात को 2:30 बजे आँखें खुल जाएं, उसी टाइम कोई लाइन जुड़ गई, बस पूरी रात उसमें घुल जाएगी कि भाई अब ये भजन कंप्लीट होएगा। वो 2 दिन में होएगा, 3 दिन में होएगा, या फिर 5 मिनट में होएगा, या आधे घंटे में होगा। वो तो मतलब मन के अंदर से ही निकलती है कला। मेरा मानना ये है कि लेखन को सीखा नहीं जा सकता। हाँ, किसी के अंदर ये विधा है तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ पैदा नहीं की जा सकती है, तो ऑलरेडी होती है और इसका कोई समय नहीं होता। ये तो अपने आप परमात्मा प्रदत्त चीज़ मानता हूँ मैं। तो मैं जितनी भी चीज़ें आज तक लिखी हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, वो सब मेरा मानना ये है कि वो अपने आप ही बनी है जी। हाँ, वो अपने आप ही उमड़ता है, जिसका कोई समय नहीं है। बहुत कुछ लिखते हैं आप, तो इसमें वो भी लिखते हैं जो आपके साथ बीता हुआ है? मैं मोस्टली बोलता भी हूँ, चैनल्स पर लोग देखते भी हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस आज तक वायरल हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ, मैं कल्पना कभी भी नहीं करता, यथार्थ से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। और ये रियलिटी है भाई। बहुत सारे भजनों में मैंने अपने परिवार के बारे में बोला है, बहुत सारे चिढ़ते भी हैं लोग, बोलते अपनी अपनी गाय जाओ तो बोला है भाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो है ही। साथ मेरी बहनें हैं, हम 2 भाई हैं, पापा जी हैं, देवता समान है, मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं। मतलब मैं वो चीज़ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ वो एक ऐसा माहौल है जो कि लोगों के लिए एक उदाहरण है, इसीलिए मैं वो जिक्र करता हूँ। मेरे कहने का भाव ये है कि जो भी परोसता हूँ तो सच्चाई से जुड़ा हुआ परोसता हूँ, कल्पना मुझे पसंद है ही नहीं। ये आप अपने माता पिता के बारे में बताते हैं, लोग रोने लग जाते हैं जागरण के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। ऐसी क्या आप बीती आपके साथ, वो हमें बताएं। आप बीती तो यही है सर, देखो संस्कार होते हैं। मेरा जन्म एक ऐसे भरे पूरे परिवार में हुआ है, गाँव कागसर का मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा हिसार लगता है, सबको पता है, ईगरा के पास गाँव पड़ता है कागसर जी। अभी तो रेजिडेंस जींद में है। तो मेरा जन्म ऐसे भरे पूरे परिवार में हुआ है जहाँ पर संस्कारी माँ बाप
और 6-6 7-7 बहनें जिस परिवार में हूँ, भाई हूँ। कहने का भाव ये है कि इतना अच्छा माहौल मुझे शुरू से मिला है कि जहाँ संस्कार ही संस्कार हैं जी। तो वो जिस माहौल में बंदा पलेगा, बड़ा होगा, तो वैसे ही उसके विचार बनेंगे। तो मेरे जो विचार हैं, आप कह रहे हो कि जागरण में लोग रोने लग जाते हैं, इसके पीछे क्या राज। वास्तव में मेरी माँ, देखो माँ तो सबकी देवी होती है, लेकिन मेरी माँ वास्तव में ही देवी थी, आज भी है, और हमेशा उनका आशीर्वाद। देखो उन्होंने शरीर छोड़ा है, आत्मा नहीं छोड़ी। आज भी उनकी आत्मा आसपास में कहीं ना कहीं अभी भी हमें सुन रही है कि भाई मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उनका सपना भी यही था। मेरा कहने का भाव ये है, इसलिए मैं भावुक हो जाता हूँ कि मुझे मेरी माँ की जब याद आती है तो है ज़्यादा। जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपने कितनी पढ़ाई की है? हमारी माता जी पहले टीचर होती हैं, उनसे हम जो कुछ सीखते हैं वो टीचर भी नहीं सिखा सकते जो स्कूल में होते हैं, अध्यापक होते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की है लगभग? मैं +2 तक तो 10वीं तक तो मैंने गांव में की पढ़ाई। उसके बाद में फिर 2 साल ईगरा मेरा पड़ोसी गांव है, वहाँ पर पढ़ा हूँ, स्टेनो रहा हूँ 2 साल। और उसके बाद फिर मैंने BA किया और संगीत विशारद किया, और उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में चला गया था। करीब 10 साल मैंने टीचिंग की है। अभी कोरोना काल की वजह से वो टीचिंग, अब क्योंकि स्कूल बंद हैं, अभी भी मैं स्कूल में कार्यरत हूँ। डाहुला गांव में स्कूल है, न्यू प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ अभी भी टीच कर रहे हैं, बट कोरोना काल की वजह से क्लासेस नहीं लग रही है। तो मैंने संगीत विशारद तक ही पढ़ाई की, आगे बस इसी लाइन में मैं इंटरेस्ट हो गया और इसी लाइन में आ गया। स्टेनो आपने बोला कि आपने स्टेनो की है, स्टेनो के बाद तो जॉब मिल जाती है? नहीं, मेरा शुरू से इंटरेस्ट सर, असल बात तो ये है, रियलिटी तो 10वीं क्लास तक मतलब मैथ्स जिसको गणित बोलते हैं उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ढीला था और डरता था। मेरे को गणित में बहुत ज़्यादा मतलब डंडे लगते थे और मैं डरा करता था। उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी, कई साल पहले की बात है। तो गणित से डर के मारे तो मैंने जानबूझ करके फिर स्टेनो लिया, गणित से डर के लिया था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और हिंदी स्टेनो, जब वो क्या नाम है, टाइपराइटर होता है, लिखने के लिए मशीन होती है जो, और बच्चे तो उस पर टाइप करते थे, हालांकि मैं भी करता था। लेकिन उस समय हारमोनियम होती थी हमारे गांव में, मंदिर में, मैं हारमोनियम बजाता था उस समय आके। जी। बच्चे अपने प्रैक्टिस करते थे टाइपिंग की और मैं हारमोनियम पे। अक्सर हमारे टीचर जो हुआ करते थे, बलवान सिंह ढिल्लो जी, वो कहते थे कि यो तो कलाकार बनेगा, यो को नहीं मानना है, यो को नहीं सीखा टाइपिंग, इसका तो ध्यान बजना है मैं। मतलब उसके बाद भी देखो मैंने मेहनत भी की उस समय, मुझे याद है, और टॉपर रहा था मैं +2 क्लास में। स्टेनो जब किया था, रिजल्ट आउट हुआ था तो टॉपर रहा था। सर ने मेरे को स्पेशली मतलब शाबाशी दी थी कि बेटे वाह भाई, कलाकारी को भी आगे बढ़ा रहा, हारमोनियम भी सीख गया साथ साथ में, और साथ में देखो कितना बढ़िया ने ये भी किया। तो बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद मन बिल्कुल ही पलट गया। महा भाई पढ़ाई तो हल्की फुल्की साथ में चलती रहेगी, लेकिन जाना इस लाइन में है बस, और मैं इसी लाइन में फिर आ गया। और आज भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से बहुत 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 ही अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन है बिल्कुल। तो आप इतना अच्छे भजन लिखते हैं, क्या आप और किसी के लिखे हुए भजन भी गाते हैं? बहुत कम गाता हूँ मैं, मोस्टली भजन गाता हूँ तो आदर व सम्मान, क्योंकि हमारे गुरुदेव राष्ट्रीय स्तर के कवि, वरिष्ठ साहित्यकार, रिटायर्ड हिंदी टीचर, बहुत ही पहुँचे विद्वान मेरे गुरुजी श्री ओम प्रकाश जी चौहान जी। अक्सर उनकी कविताएं हम लोग गाते हैं, मैं भी, और विधि बिटिया भी गाती है। उन्होंने, विधि जी बेटिया ने किसी और के भी गाए हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे लेखक बहुत सारे हैं। बट मेरा शुरू से ही मतलब एक तरीका लगा लो, स्टेटस लगा लो, या वही मतलब लक्ष्य लगा लो, मैंने ये सोच रखा है मैं अपने ही लिखूंगा और अपने ही गाऊंगा। बहुत ही कम ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी यूट्यूब पर जो मैं दूसरों की गाता हूँ। अक्सर या तो गुरुजी की या फिर मैं अपनी ही गाता हूँ, बस मैं दूसरों की बहुत कम गाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लिखते लोग, बहुत ज़बरदस्त, मैं तो कुछ भी नहीं लिखता, लेकिन बस एक आदत बना लीजिए या कुछ भी मान लीजिए आप, मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपने ही लिखूँगा और अपने ही गाऊँगा। ये मेरा ये है तरीका है, मतलब एक प्रकार से ये सोच लीजिए आप। अपने ही गाता हूँ जी, मैं दूसरों की बहुत कम गाता हूँ जी। परिवार में ऐसा बोला जाता है कि कई बहनों पर आप अकेले भाई हैं,
नहीं नहीं, अकेला नहीं हूँ मैं, हम 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो गांव में रहते हैं, मेरे से बड़े हैं जी। और मेरा रेजिडेंस जींद में, मैं जींद में रहता हूँ। तो 7 बहनें, हम 2 भाई हैं। मैं सबको ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं जी भाई, मैंने एक वीडियो में एक चीज़ बोली थी, वो काफ़ी वायरल हुई थी, करोड़ों में व्यूज हैं उसके, मिलते नहीं दोबारा करो माता पिता की सेवा। उसमें वार्ता में मैंने एक जगह बोल दिया था कि मैं परिवार में कमाने वाला अकेला हूँ, ये चीज़ बोल दी थी मैंने। उसमें लोगों ने ये सोच लिया कि 7 बहनें हैं, अकेला भाई कमाने वाला। ऐसा नहीं है, हम भाई हैं। तो कमाने का मतलब ये था कि उस समय हमारे पास काम नहीं था, मेरे भाई के पास भी काम नहीं था। भाई पापा जी भी भाई वृद्ध हो गए हैं, काम नहीं है उनके पास भी, भाई खेती है बनती नहीं है, ठेके पे दे दी। तो कहने का भाव ये, कमाने वाला अकेले से मतलब मेरा यही था कि दिन रात मेहनत करने वाला मैं अकेला बचा हूँ। ये वो लाइन बोली थी, लोगों ने उसका दूसरा मतलब निकाल लिया। और कुछ मूर्ख लोग, सुनो, कुछ मूर्ख लोग, मैं तो मूर्ख ही कहूँगा उनको, जानबूझ करके लोगों के बीच में ये बात फैला रहे हैं कि रामधन एक ऐसा लड़का है भाई अपने भाई का नाम कहीं नहीं लेता, वो यही बोलता कि 7 बहनों का अकेला भाई हूँ। मैं उन मूर्खों को समझाना चाहता हूँ, अपनी सोच को ज़रा ठीक करो जी। अरे सारे भाई अपने ही हैं, मेरा बड़ा भाई है, मैं अक्सर बोलता हूँ हम 2 भाई हैं। वो सिर्फ जलते हैं और कुछ काम नहीं है उन लोगों को, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं बहुत बार देखता हूँ आप कमाते हैं, आपके पिताजी अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनकी उम्र अभी ये करने की नहीं है, बैठे बैठे खाने की है, मज़े करने की है। आजकल क्या होता है, शादी के बाद जो भी पत्नी आती हैं, जो भी पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं, वो आते ही अलग होने की डिमांड करती हैं जी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है। आनंद, सबसे बड़ा आनंद है इकट्ठे रहने में, जो आनंद है वो कहीं नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, किसी और का क्यों दूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, गांव में रहते हैं, मैं यहाँ जींद में रहता हूँ, रेजिडेंस अभी मकान लिया है, 1 साल भी नहीं हुआ है जी। पहले रेंट पे रहते थे। देखो सिर्फ मकान हमारे अलग हुए हैं, दिल से आज भी हम एक हैं। मेरे भाई मेरे लिए आधी रात को हाजिर हैं, मैं अपने भाई के लिए हाजिर हूँ। और मेरे पिता देवतुल्य इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब इतना सा भी फ़र्क नहीं है जी। मतलब ऐसे तो भाई के बच्चे, ऐसे ही मेरे, ऐसे ही मेरी बीवी को प्रेम, ऐसे ही मेरे भाई की बीवी को प्रेम, ऐसे ही मेरे को प्रेम, ऐसे मेरे भाई को प्रेम। कहने का भाव क्या है, प्रेम में जितना आनंद है ना, इतना कहीं भी नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, जो बहुएं हैं उन बहनों से भी विनती करता हूँ, और जो हमारी चाची ताई है उनसे भी विनती करता हूँ, जितना मेल मिलाप आपस में बना के रखोगे ना, मोस्टली न्यारा होने का कारण भाई साहब यही होता है। मैं देसी भाषा में बताना चाहूँगा, मोस्टली न्यारा होने का कारण क्या हुआ है, सासू बहू की लड़ाई। मोस्टली, मैं ऑलमोस्ट नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि भाई सासू बहू की जब खींचातानी होगी तो न्यारा होने का सिस्टम मतलब बन जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो उनका आपस में, कोई फिर सारा परिवार अलग पट जाए। मेरा कहने का भाव ये, देखो हो जाओ न्यारा होना कोई गलत चीज़ नहीं है, प्यार प्रेम से दुनिया अलग होगा यार, ये संसार बने नूर है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, प्यार प्रेम से आप बेशक अलग रहिए, आपके मकान अलग हो जाएं, आपका चूल्हा अलग हो जाए, लेकिन आपका दिल अलग नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ जी, सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है जी। खुश कैसे रहें, हमें आप ये बताइए। खुश रहने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। एक चीज़ मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है और आजमाई भी है अपने ऊपर। ये सुना है कि भाई कामयाब होने वाला व्यक्ति शायद खुश ना रह सके, लेकिन खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होगा। यानी कहने का मतलब खुशी एक ऐसी चीज़ है, आदमी ने कामयाब करेगी, कामयाब होके न मन कोई दुखी हो जाए, यार मैं तो अच्छा फंसे यूँ काम करके न, लेकिन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि खुशी नहीं होनी कहती मैं आऊँगी तेरे पास, वो तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तो आप, अब छोटा बच्चा मान ले मेरे पास आ गया कि पापा मैं ये चीज़ खाऊंगा, उसमें आप खुशी ढूंढो, उससे दुलार करो, प्यार करो, वो है। और जब आप उसने मतलब धमका बोलेंगे तो और अपन सोचा यार बड़ी खुशी कब आओगी, यार मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कब होंगे चैनल पे, मैं उसका इंतजार में रह जाऊँ। अरे मूर्ख आदमी, वो के बराकत हो गए। एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको यहाँ। एक आदमी एक बार किसी संत से बोला कि संत जी आप ये बताइए कि आदमी को सबसे ज़्यादा खुशी कब मनानी चाहिए, खुशी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। तो संत जी हंसने लगे, बोले बेटा इसके लिए आदमी के पास एक दिन है। बोले कौन सा बताओ, मैं भी मनाऊंगा। बोले जब इंसान को ये लगने लग जाए ना कि भाई अब मेरी मृत्यु होने वाली है, उससे एक दिन पहले आदमी को या एक पल पहले बहुत ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। तो वो आदमी बोला आप तो संत पहुँचे हुए लेकिन आपने मूर्ख बात कर दी। बोला क्यों?
ये पता ही नहीं है। बोला महाराज जी आप जो कह रहे हो कि भाई आदमी को एक दिन पहले, किसी को पता ही नहीं कब मरना है, कब वो पल आएगा कि मृत्यु आ गई है, तो हम खुश कैसे रहें। बोला यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ, आज किसी को ये पता नहीं मुनीष जी कब सांसें खत्म हो जाएंगी, इसलिए हमेशा खुश रहिए। ये बापा दोनों भाई बैठे हैं कि मेरा मन मानना भाई कुछ भी हो सकता है, दुनिया जान लग रही है, जो वर्तमान में जीना है तो खुशी में जियो। बस मैं तो ये कहता हूँ जो प्रेजेंट को आप इंजॉय कीजिए, भूतकाल को छोड़ो, आप वो तो बीत गया है, उससे फ्यूचर में जो होना उसका किसी को पता नहीं, उसका किसी को पता नहीं। प्रेजेंट अगर आप बेटर करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका फ्यूचर अपने आप दी बेस्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ये गारंटी है बिल्कुल। ऐसा कोई भजन जो अभी तक रिलीज ना हुआ हो, उसकी 2 लाइनें। बहुत सारे भजन ऐसे हैं जी अभी हमारी, जो बहुत धमाल मचाने वाला हो आपके हिसाब से। ऐसा है जी, देखो धमाल का तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है भाई, वो क्या पसंद करते हैं लोग क्या नहीं। मोस्टली फिर भी मैं तो धन्यवाद करता हूँ जनता जनार्दन का, इतना प्रेम आशीर्वाद हमको मिल रहा है, विधि बिटिया को भी और मेरे को भी, लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और देख लो 1 साल भी नहीं हुआ अभी चैनल बनाया था, हाँ, पिछली बार बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो रही है चैनल की, 70,000 के करीब सब्सक्राइबर भी हो गए हैं मेरे, और महीने की बड़ी अच्छी इनकम भी आ रही है। पिछले लॉकडाउन में रोया करता नो माथा पकड़ के, हे राम क्या करूं कहाँ जाऊं, अरे चिंता ही नहीं भगवान की दया से घर बैठे सब कुछ होने लग रहा है, ये कृपा है प्रभु की। कहने का भाव ये है, लोग बड़ा प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं। रही नए भजन की बात, नए भजन अभी हम 10 दिन पहले फतेहाबाद गए थे, वहाँ हमने शूटिंग की है। अभी 15-16 भजन हमारे नए आएंगे, कुछ पहले किए थे कुछ अब किए हैं, टोटल मिला के हमारे 10-15 भजन तैयार हैं, उनकी एडिटिंग चल रही है और धीरे धीरे अब हम मतलब मार्केट में वो भजन आएंगे। और एक और खुशखबरी मैं आपने दे दूं मुनीष जी, दर्शकों को भी दे दूं, भाई देखो टूटा फूटा लिख भी लिया करता जी, टूटा फूटा गा भी ले हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत बोलने का भी लहजा आ जाए भाई, बड़ा थोड़ा आशीर्वाद है। और ये परमात्मा की कृपा से एडिटिंग भी मैं खुद करता हूँ, घर पे मैंने सेटअप लगा रखा है। चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, पहले हमारे अभी भी हैं, वैसे हमारे साथ में ही हैं विजय सारिया जी, एडिटिंग पहले करते थे, अब भी करते हैं जी कुछ भजनों की, और मैं भी लग गया करना जी। वो अब मेरा एक नया भजन आया है अभी रामधन गोस्वामी ऑफिशियल चैनल पर, माता पिता का प्यारा, गुरु जी का लिखा हुआ, उसको एडिट मैंने किया है जी। तो धीरे धीरे निखर जाओगी ये चीज़ भी, सीख जाओगे। तो 2 लाइन हो सके तो अगर आपको याद आ रही है किसी भी भजन की मैं सुना देता हूँ 2 लाइनें। अभी जैसे बिटिया ने गाया है एक भजन मेरा, बहुत अच्छी लाइन है उसकी, वही मैं गुनगुना देता हूँ। इसकी ऑडियो वैसे रिलीज हो गई है, मैं इसकी वीडियो अभी आएगी वो सुना रहा हूँ जी। मैं समय हूँ मेरे आगे दाल किसी की गली नहीं, पेश किसी की चली नहीं। मैं समय हूँ मेरे आगे दाल किसी की गली नहीं, पेश किसी की चली नहीं। मैं समय हूँ। इससे भी अच्छे और भी बहुत सारे भजन अभी आएंगे, ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हैं, वो तैयार हैं, और मतलब करते रहेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, ऐसे प्रेम आशीर्वाद बनाएंगे। बहुत सारे माध्यम है मोटिवेट करने के, कोई स्पीच दे के मोटिवेट करते हैं, कोई एक्सपीरियंस दिखा के मोटिवेट करते हैं, आप गाकर मोटिवेट करते हैं, कितनी बड़ी बात है। जी मेरा शुरू से ही मुनीष जी एक मतलब सपना लगा लीजिए, अरमान लगा लीजिए, शुरू से ही रहा है जी भाई। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं डीजे वाले गाने गाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, या फिर मेरा घर घर में गाना बज जाएगा, कुछ व्यूज के लिए आप गलत नहीं करोगे भी नहीं, ना कभी नहीं सोचा इतनी बढ़िया तैयारी करके बॉलीवुड में जाऊंगा, ये गाने गाऊंगा, कभी भी नहीं। शुरू से एक सोच रही है, जैसे आदर व सम्मान के स्वर्गीय रहे हैं श्री भक्त राम निवास जी सुनानिया वाले जी, उनका जीवन जो था ना एक अलग ही जीवन था। उनकी जो गायन शैली थी, मैं कहता हूँ शायद आज तक ना तो हरियाणा में ऐसी किसी की हुई है और ना हो सकती, इतनी मिठास, इतने सुरीले ज़बरदस्त उनकी गायकी रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे भगत जी भाई अमर हुए हैं, उन्हीं की तरह मैं सदा अच्छी चीज़ें गाऊँ बस। मास्टर सतबीर जी हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अब संचाना से हैं श्री नरेंद्र कौशिक जी हैं, कितना अच्छा गाते हैं। बहुत सारे कलाकार हैं, विधि बिटिया है कितना अच्छा गाती है, राम केसी जीवनपुर वाला है, कबीर सिंह है, बहुत सारे कलाकार हैं, मतलब नाम भी ना लिए जाऊँ, घने बढ़िया कलाकार अपने हरियाणा में पड़े हैं, जो कि मतलब जो जुट रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो ये चाहूँगी अच्छाई की रीस कराएंगे भाई, हाँ तो छोटे से, लेकिन उन अच्छों के पीछे ही चल रहे हैं और सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। गुरु जी का भी यही आदेश है कि भाई अच्छे से अच्छा करना बेटे, आगे बढ़ना है।
तो बढ़िया ही करना समाज के लिए। कुछ व्यूज के चक्कर में, कुछ कमाई के चक्कर में, कुछ नाम के चक्कर में हम कुछ भी अनाप शराब ना तो आज तक लिखा, ना कभी गाया और ना कभी लिखेंगे, ना कभी गाएंगे। या जीभ पे कट जावा राम में तनु को जिस दिन गंदा मुंह तक लिगड़ा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीते जी समाज के लिए गाया है, समाज के लिए गाएंगे। और लोग झूठ बोल रहे हैं, बोला चलते क्यों नहीं भजन, चलते क्यों नहीं, रामधन के चलना दम होना चाहिए भाई। सही बात है जी, दम होना चाहिए, क्यों नहीं चलते, चलते हैं भजन जी। अब कितने भी जागरण हो रहा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, वहाँ ज़्यादा नहीं तो 10 भजन गाए जाऊँ तो एक तो रामधन का जरूर गाँव है। ये मेरे लिए मतलब एक आशीर्वाद है लोगों का, और कुछ नहीं। मैं इतना बड़ा कलाकार को नहीं, लेकिन एक प्रेम है, आशीर्वाद है लोगों का, भाई हमारा भाई छोटा। और कौन कब है भजन चलते कौन, गा के तो देखो यार जी, भजनों में दम होना चाहिए, लोग सुनते हैं। अब मेरा चैनल खुल के देखो, कितने अच्छे व्यूज भी हैं, कमाई भी आने लग रही है, सूत्री आवा है, भजन सुनते हैं, सूत्री आवा है, लोगों के आशीर्वाद आवे, इतना बढ़िया लग है, बहुत खुशी हुआ है। और मोस्टली अपने तो जितने भी फैन है ना, मतलब ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग हैं, चाची ताई है, कितने गाल में बोले जा अरे रामधन है रे भाई, तुम बड़ी खुशी हो है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। उनको ये लगता है ये भी अपना ही है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। और ये आशीर्वाद सब लोगों का ही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यही विनती करता हूँ, बस आशीर्वाद बनाए रखें, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडियो खोलने की भी तैयारी है क्या? ना अभी तो नहीं है, लेकिन जो सरगम स्टूडियो है, आदरणीय अजय पांचाल जी हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हमारे भाई साहब हैं, वो भी नहीं सोच ले हमारा स्टूडियो है, एक प्रकार से घने बढ़िया इंसान हैं। वीरेंद्र पुनिया जी हैं और विजय सारिया जी हैं, और मतलब ये टीम वर्क हो रहा है हमारा, तो एक प्रकार से नू सोच लियो भाई। अगर विधि बिटिया है, मैं हूँ, हमारे पापा जी हैं, गुरुजी हैं साथ में, मतलब एक प्रकार से एक टीम सी बनी हुई है। और स्टूडियो ने सोच लिया अपना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे हो, ये पब्लिक भी हमारी, सब अपना ही है जी। देखो अपने अपन से देखें तो सब अपना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और स्टूडियो वगैरह का कोई ऐसा भी विचार नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को? बहुत अच्छा आपने संदेश तो दे ही दिए। बस मैसेज तो यही है जी, बार बार हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो नए कलाकार, खासकर उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपनी संस्कृति ने ना छोड़ो। कुछ लोग है ना व्यूज के चक्कर में, रुपया के चक्कर में, नाम के चक्कर में जम्मा मड़िया मेट लाग रहे हैं कर जी जी, जम्मा नाश ठा दिया, गाना बूंदा नाश ठा दिया, कसूता बेगन कर दिया जमा। मैं तो नहीं भगवान कसम कदे देखा भी कौन करता, सुनता भी कौन नहीं गाना ना, कितने बजदा नहीं पड़ोस में जब भी आग लग गया कर ये के डंगा बजा रखा है। सच्चाई है ये, क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं, संस्कृति का नाश होता है, वाला फ्यूचर खतरे में। सारा ही सिस्टम लाके घेर दिया इन्हें गंदे गाने गा गा के। भाई गाओ तो सूत्रा गाओ ना, तो मेरे भाइयों लाइन बदल लो कि मैं और काम कर लो। मैं तो यह संदेश देना चाहूँ, ईसा गाओ, माँ बेटी बाबू बुआ बाण चाचा ताऊ मामा काका नाना दादा सारे कट्ठे बैठ के नहीं सुने। दादा की पगड़ी लाडो बुलाइए ना गाना था वो, दादा की पगड़ी मान के सामने शूट किया था। हाँ आपके सामने शूट हुआ था, कितना अच्छा भजन है, बोलिए मत ना कड़वे बोल, कितना अच्छा भजन है। और उसके बाद तो कितने बढ़िया बढ़िया भजन हमारे आली। ऐसे भजन गाओ आप जिससे भाई मतलब समाज में संदेश भी जावे और अच्छा भी लग गए, और मतलब ये चीज़ें कभी खत्म होने वाली भी नहीं है। ये हरियाणवी गाने हमें डीजे वाले 4 दिन तो टुक 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 हो गए, फिर नू नहीं बेरा वो कुंसी गाल में लग गया। सच्चाई है, इनके व्यूज एक और बता दूं, सुन लो मेरी बात, ये प्रमोशन भी लावा है, असली व्यूज को नहीं होते इनके। एक आधा कोई एक गाना ऐसा हुआ है जो वायरल हो जाए, ठीक से भाई चलेगा, नहीं तो मोस्टली के रही नकली हवा है इनकी। वो जो टायर में नहीं भर दिया कर मड़ी ही सीख ला दे, वो सारी टीप बाहर खाली हो जाए, वो सिस्टम है इनका। घी भर के व्यू होने चाहिए, जब मजा आवा है चाहे हो जाओ 50,000 न्यू होना चाहिए। यहाँ 50,000 मेरे प्योर है, कम से कम पेटा तो भरा है, उस चीज़ का तो मज़ा ही नहीं रहा। तो मैं तो भाई बार बार यही विनती करना चाहता हूँ, अच्छा गाइए, अच्छा लिखिए, अच्छा परोसिए। समाज में जो बाण बेटियाँ तम गाने बनाओ भाई तारा घर अभी बाण बेटी हैं, शर्म कर लिया करो कि मैं बड़ी थोड़ी दूसरे की बेटियाँ ने तो नू कहेंगे। वो एक जन ने उस पर रखी थी फेसबुक पर पोस्ट, बड़ी अच्छी लगी मैंने तो घनी गजब की। नू बोला जो मैं थोड़ा सा वर्ड और डालूंगा लेकिन कहूँगा, कहनी चाहिए, कोई शर्म नहीं है। न बोला जो आदमी जो लड़के दूसरे की बाण बेटियां न माल को है ना, बोला भगवान से दुआ करता हूँ उनके घर में भी एक बेटी जरूर पैदा करिए सुथरी सी। कितनी गजब की बात लिखी, सही बात है, क्योंकि जब अपनी छाती बात देना जब बेरा लग है जो अपने तो हाँ अपनी सोच को चेंज करो, ये जरूरी है। जब अब एक बात बताओ, वह अपने गाने ने जब अपनी बाण ने नहीं सुना सकते तो दूसरे की बाण ने क्यों सुना? इसका मतलब समाज में तुम फर्क कर रहे हो। फिर नुकेंगे स्टेज पर के भाइयों बहनों और हरियाणवी संस्कृति माँ बोली ये शब्द देखो, जुल्म तो है परमात्मा। नुकेंगे माँ बोली, अरे मूर्खो तुमने पता है माँ बोली की उस है माँ बोली का अर्थ जानते हो तुम? बोला माँ बोली, माँ बोली को आगे बढ़ा के बढ़ाओगे तब माँ बोली ने भट्ठा गोल कर दिया था हमने माँ बोली का। कितने ऐसे कलाकार हैं हरियाणा में जो ये शब्द यूज करते हैं, बिल्कुल गलत है, कोई हक नहीं ये शब्द बोलने का।
लाडो कितना इंडी शब्द होगा जी। लाडो सिस्टर के लिए प्रयोग सिस्टर के लिए, छोटी बेटी के लिए या छोटी बहन के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख नालायक आज हमारे समाज में पैदा हो गए। मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, जो लाडो ने भी यूँ कहेंगे मतलब गर्लफ्रेंड वाला दर्जा दे दिया भाई साहब, इस तब बड़ी डूब के मरने वाली बात और की होगी, इस तब बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। तो एक बात होता है, ईसाई से गाने गाए के नया अर्जुन से नू सोचा हम स्टार बन जाएंगे, इस तरह तो बढ़िया भाई साहब बंदे कर दो इस लाइन ने और अपना और कि में काम धंधा शुरू कर लो। तो मैं तो बार बार यही संदेश देना चाहता हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी ना कहते हुए बतेरी कह भी दी, लेकिन और भी कह तो और भी सकूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ना तो गंदा लिखो, ना गंदा गाओ और ना गंदा परोसो। ये समाज भी अपना इसको गंदा ना करो भाइयों, अपने भी उड़े रहना है। तो मेरी विनती है आप लोगों से, आगे ऊपर प्रार्थना है कि आप कभी भी गंदा ना लिखें, सिर्फ सभ्य लिखें, अच्छा गाएं, अच्छा ही परोसें जी। तो बहुत ही अच्छा लगा रामधन गोस्वामी जी, सदाबहार कलाकारों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपके इन्हीं विचारों के हम फैन हैं। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और देखना न भूलें रामधन जी के जो पिताजी हैं उनसे हम अगली वीडियो उनसे डालेंगे, वो भी आप ज़रूर देखें। इनके पिताजी से आपको मिलवाएंगे, इनकी जो शरारती तत्व वाली बातें वो भी समझाएंगे। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत शुक्रिया।